तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल में मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होती है कि जब भी इनका तारुफ कराने का मौका है। ख़वातीन और हज़रात, मेरे पहले मेहमान पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा नाम जिसको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसी बिला वजह शोखा हो रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप उनको किसी भी पार्टी के हवाले से जान सकते हैं। वो पीपल्स पार्टी हो, वो MQM हो, वो तहरीक इंसाफ हो, वो दोबारा पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी, आप उस हवाले से इनको जान सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इनका फोर्टे है लियारी, कराची का इलाका लियारी। लेकिन उसके अलावा कराची इनकी शनाख्त है, कराची इनकी पहचान है, कराची की सियासत करते हैं, कराची की बात करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बात करते हैं हंसते खेलते करते हैं। इंतहाई खाते पीते ना सिर्फ ये कि खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि नजर भी आते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप सबकी तालियों में, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब सरदार नबील अहमद खान गबोल साहब का। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास। सर बहुत हसीन लग रहे हैं, यकीन करें। हसीन लग रहा हूँ? हाँ हाँ। हसीन के साथ हसीन कैसे लग सकता? अच्छा, वो भी उनको तारुफ नहीं कराया, मैं वैसे ही कराया तो अच्छा, आपने इंट्रो दे दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आपसे जरा तफसील से बात होगी और ईद मुबारक बहुत बहुत। ख़वातीन और हज़रात, मेरी आज की दूसरी मेहमान, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बहुत थोड़े अरसे में बहुत ज़बरदस्त नाम कमाया, बैक टू बैक हिट्स दिए हैं। ना सिर्फ ये कि हिट्स दिए बल्कि उनको अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशंस भी मिले हैं। ख़वातीन और हज़रात, बात कर रहा हूँ इंतहाई हसीन और ज़बरदस्त अदाकारा जनाब कोमल अजीज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। वो तो हम जानते हैं, आप मज़े माशाल्लाह में बहुत अच्छी हैं। ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा कैसी हैं? ऑफ कैमरा भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा जी जी। ये हम कैसे तस्दीक करवाएं? ये आप किसी दिन एक डे स्पेंड करके दिखाएं मेरे साथ, तो फिर आपको पता चलेगा। ठीक हो गया, डन हो गया। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ हम थोड़ी बहुत आपस में अपनी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ईद का मौका है तो ईद के मौके पर हमें ईद की भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। सरदार साहब, ईद पे क्या करते हैं? ईद पे सोता रहता हूँ सारा दिन। सोना नहीं होता ईद पे, मतलब आप मतलब देखो, ईद पे सुबह उठ के बकरा काटते हैं। हाँ। असली बकरा। अच्छा, मतलब जो बकरा होता है। अच्छा, एक तो वो है जो मिफ्ता इस्माइल साहब काट रहे हैं। हाँ। आजकल वो तो सारी उम्र काटते हैं ना, मतलब अच्छा। सारी जिंदगी काटते रहे हैं, सारा साल काटते हैं। उसके बाद जो है ईद वाले दिन बकरा असली काटना पड़ता है। सही। फिर उसके बाद जो है गोश्त को हम नहीं बांटते। हाँ 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 हाँ। हम बांटते नहीं। अच्छा, खुद खा जाए वो नहीं, खुद भी खाते हैं, लेकिन ये हो सकता है, मतलब आपकी सेहत माशाल्लाह बता रही है। लेकिन ये कि फिर उसको दूसरे दिन जो है बांटना पड़ता है, इसलिए वो पहला दिन जो है हम सो जाते हैं। क्योंकि आज आप एक इंतहाई हसीन अदाकारा के साथ मौजूद हैं। बस मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ मैं आपको। तो वो आप कुछ जो भी ऐसी बात बात करेंगे वो ना सच कर होगा। दूं कि फिर घर में एंट्री बैंड हो जाए। कि हमेशा आपके शो में या कोई ऐसे ईद शो में जो बात करता हूँ, मेरे घर में 1 महीने का एंट्री बैंड हो जाता है। फिर मुझे जो है होटल में रहना पड़ता है। अच्छा, सीरियसली। मेरे जो आज के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, यानी आज के सदर महफिल, जिनके बगैर आज की महफिल अधूरी रहेगी, वो अपनी स्पीड की वजह से जाने जाते हैं। उनको पूरी दुनिया मानती है, उनके बारे में चाइना मोतरफ है कि यार काम होता है तो इस बंदे की स्पीड की वजह से होता है। ये बंदा कुछ ना हो तो घर में सीढ़ियों ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं। ये इनका कमाल है, मसरूफ़ रहते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं। और आजकल पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने बिजी रखा हुआ है, पेट्रोल पंप पे लाइनें बनवा के। खुशी खबर ये है कि इनका क्लेम ये है कि इनकी हुकूमत इंशाल्लाह अपना टाइम पूरा करेगी और इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। ख़वातीन और हज़रात, इस्तकबाल कीजिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का। करोड़ों लोग, शुक्रिया आपका। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बतलाइएगा कि कहीं ये ARY तो नहीं? ये हाँ, ये ARY तो नहीं? No. क्योंकि आप ही ने मना किया है। ARY नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ARY नहीं, नो ARY। पक्की बात है, पक्की बात है। थैंक यू आप पक्की बात है? आए सर, आए। पक्की बात मुझे पता है सर, आप भाग जाएंगे। बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई नबील भाई कैसे हैं? वज़ीर आज़म साहब सर कैसे हैं आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आप दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं ज़्यादा लग रहा हूँ, ये ज़्यादा। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक साथ बहुत जी, आप लोगों ने ही मुझे धक्का दिया है इस महंगाई के तूफान में। आपको महंगाई आपने की है सर, महंगाई आपने की है। मैंने महंगाई बिल्कुल ही नहीं की। आप लोगों ने मेरा तारुफ ही स्पीड ये स्पीड में करता है, वो स्पीड में करता है। अब मैंने महंगाई भी स्पीड में कर दी। कैसी ईद गुजर रही? बहुत अच्छी ईद गुजरी। सुबह सुबह हम लोगों ने कुर्बानी की है माशाल्लाह, और उसके भी चीज़ें बन रही हैं। और हमने कुर्बानी में जैसे लोग को गोश्त खाता है, कलेजी खाता है,
हम लोग शुरू से कटाकट खाने के आते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तो वो कटाकट कट रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत जैसे जबरदस्त, कटेगा तो फिर उसके बाद बहुत जबरदस्त सर, बहुत वाकई। अच्छा सर ये बताइएगा सियासी हालात कैसे चल रहे हैं इस मुल्क के? इस मुल्क के सियासी हाल को क्या हुआ है? क्यों? सब अलहमदुलिल्लाह ठीक है। अच्छा। शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पी रहे हैं। ओहो। वो अलग बात है। पानी पीने के बाद शेर बकरी को निपट के खा लेता है। अच्छा, लेकिन पानी तो एक जगह पी रहे हैं। पानी पी रहे हैं। पानी पी रहे हैं एक जगह। पानी पी रहे हैं, लेकिन उसके बाद शेर गुड़प कर देता है। गुड़प कर देता है। आपने मेट्रो बना दी 11 महीने में, आपने जो है अपना हर अंडरपास जो है वो 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम 6 महीने के अंदर हर बड़ी सड़क आप लोगों ने कंप्लीट करवा दी। आपकी स्पीड का बड़ी तारीफ होती है। बिजली घर आपने मंसूर, तो वो स्पीड एक बड़ा रेलेवेंट है जी। अब महंगाई की स्पीड की क्या वजह? इसी स्पीड की वजह से देखें गोरा क्यों कामयाब है, क्योंकि वो 60 साल आगे का 60 साल आगे का सोचता है जी। तो जैसे हर काम में मैं स्पीड दिखाता हूँ। हाँ? तो मैंने कहा एक काम जो आज नहीं कल परसों चौथ नहीं तो वो 30 साल में होना है। हाँ? 30 साल में होना है। हाँ? वो काम मेरे मौजूदगी में क्यों नहीं? स्पीड मारो। अच्छा। स्पीड मारो। तो क्या किया आपने स्पीड में? इस महंगाई में स्पीड मारी है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज वो डॉलर जो इधर पड़ा हुआ था, हाँ। इधर पड़ा हुआ था, इधर पड़ा हुआ था। आज वो मेराजों पे पहुंचा हुआ, वाह 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 वाह, आसमानों में पहुंचा हुआ, वाह वाह वाह, उसको हम लोग यूं देख रहे हैं। वाह वाह। तो क्या आप सोचते हैं सिर्फ आपकी इज्जत है, मेरी इज्जत है, इन लोगों की इज्जत है? नहीं। क्या डॉलर की कोई इज्जत नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल डॉलर की इज्जत है। अच्छा। क्योंकि जब आपकी तबीयत खराब होती है, हाँ। आप जब बाहर इलाज के लिए जाते हो, हाँ। तो रुपी नहीं मानते हो। हाँ। वो नहीं मानते। हाँ। उनको चाहिए डॉलर और पाउंड। सर वो डॉलर के लिए आप लोग जाते हैं, हम तो यही सरकारी अस्पताल जाते हैं सर। अच्छा। हाँ, अच्छा वो कहते हैं ना जब इंसान को पीलिया होता है, हाँ। जब इंसान को पीलिया होता है तो हर चीज पीली नजर आने लगती है। बेशक है। तो हमें भी लगता है कि जब जैसा हम बीमार हैं तो बाहर जा रहे हैं, तो सारे ही बाहर जा रहे हैं। आपने स्पीड जो इनका नाम रखा है कि स्पीड वजीर आजम, मैंने नहीं सर, बड़े अच्छे मुल्कों ने, तगड़े मुल्कों ने। स्पीड एक आपको पता है ना, एक पिल भी आता है जिससे आपको एस्केसिटी होती है और स्पीड आपकी बढ़ जाती है। तो हमारे पास आजकल लकीर के भी वजीर आजम है। हाँ लकीर इन्होंने हाँ 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 और सर, ठीक है, वो पीटी जिसपे होती है वो। हाँ, और स्पीड के भी वजीर आजम है। हाँ। 1 साल से तो आप हमारी मेहनत कर रहे थे कि मुझे स्विमिंग करवाओ। अच्छा। हाँ, रोज सुबह 7 बजे मैरियट में मैं लेकर जाता था इनको स्विमिंग करवाने। इनको डर ये था कि नैब इनको उठा के ले जाएगी, ओए होए और होए। मुझे इन्होंने समझा कि मैं इनका वो हूँ बॉडीगार्ड, और वो नहीं होता है वो जो डिस्को के बाहर खड़ा होता है जो बाउंसर जो उठा के बाहर ले जाए। यार पढ़ी लिखी है, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, impressive। लिखी है, ये व्हाट्सएप पे भी है। ये व्हाट्सएप पे है। अच्छा। तो इनको स्विमिंग 1 साल यही बात मुझसे करता था, सैंडविच खिलाता था सिर्फ इतना। मैं मेरा वजीर आजम है, कंजूस तो नहीं बोलूंगा, सिर्फ मुझे सैंडविच खिलाता था और 12 बजे मुझे जो है घर ड्रॉप करके आता था। सर जो भी है, आपके प्राइम मिनिस्टर है, आपके इत्तेहादी हैं, और आप इनको एंडोर्स करते हैं। देखें ये पुराने वाले ने जो ये न्यूट्रल ओ भाई मौका मिलना चाहिए। हाँ। हम तो इस शेर पे यकीन रखते हैं कि पलटना झपटना, झपट कर मौजों में घुसना, मौजों से जूते से होते हुए पैर के साथ लिपट जाना, कोई न्यूट्रल नहीं होता, कोई न्यूट्रल नहीं होता। बेशक, बंदे की अपनी एबिलिटी है वाह वाह कि वो कैसे पाँव तक पहुंच जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोमल दोनों हुकूमत में है, और दोनों ब्लेम मेरे ख्याल में इनको जाना चाहिए। जो महंगाई हो रही है, जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो सब इन पे जाता है। आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ा? जी नबील भाई बिल्कुल है। नबील भाई कह रहे हैं व्हाट्सएप पे मैं पहला वजीर आजम है जो ये काम करता है। क्या काम करते हैं? कॉरिडोर बना रहे हैं हम लोग, व्हाट्सएप पाक चाइना कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर बने। हाँ जी कोमल, कितना इम्पैक्ट किया इस महंगाई ने आपको? यूनिवर्सली इन्फ्लेशन हुई है और यूनिवर्सली तेल की प्राइस भी बढ़ी है। उसका जो है वॉर से भी ताल्लुक है। पॉलिटिक्स में ठीक सही, है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सरदार साहब टिकट इनको मिल जाना चाहिए। कह रहे थे इनको स्पेशल असिस्टेंट बना दें, बिल्कुल ऐसे ही। इनको साथ ले, शी इज अ गुड स्पोक्समैन। बिल्कुल ऐसे। अगर आप व्हाट्सएप नंबर इनको दें। यार ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं यार नहीं, यहाँ? वो इसलिए कि ये हमारे फेवर में बात कर रहे हैं, हमें ऐसे स्पोक्स पर्सन की जरूरत है। अच्छा। हमें सब गालियां दे रहे हैं, ये हमारी तारीफ कर रही है, हमें तो ये नहीं, मैंने तारीफ नहीं की, मैंने तारीफ नहीं की, मैंने एक नुआंस व्यू बताया। एक मिनट आपने सरदार डिफेंस में साहब, बात आप की। जो इस वक्त बताएं, आप
किस जमात की तरफ से बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी की तरफ से, MQM की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से? आप तो हर जमात में रहे। नहीं, मैं किसी जमात में नहीं, पीपल्स पार्टी में रहा। गलती से रास्ता भूल के MQ में चला गया था, वहाँ ट्रेनिंग हासिल की, वहाँ से वापस आ गया। किस चीज़ की ट्रेनिंग हासिल किया? ठप्पे मारने की। अच्छा, तो अभी मैं पीपल्स पार्टी में नहीं मारे? उस ट्रेनिंग की जो जावेद लंगड़ा वगैरह ने की हुई थी। ठप्पे मारने क्या होते हैं? ठप्पे वो जो ठप्पे मारते हैं ना, अच्छा, आपको स्टैम्प। पता है ना, वो स्टैम्प। स्टैम्प, वोट पे, वोट बैलेट पे। पेपर्स पे। अच्छा, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मरियम औरंगजेब साहबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं महंगाई के हवाले से, और वो कहती है कि जी 2000 रुपए हुकूमत देगी अपना, 2000 रुपए अपना। उस 2000 रुपए से अवाम की सेहत पे क्या असर पड़ेगा और अवाम उसे किस तरह स्पेंड करेगी, जरा प्लान बता दें। लोग अभी तक कंफ्यूज हैं इस पे। क्योंकि आपने ये जो कहा ना 2000 रुपए, ये ऐसे नहीं कहना, ये ऐसे कहना है 2000 रुपए। अच्छा, फिर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो वैसे ही निकल जाए, ऐसे तो बोले 2 करोड़ रुपए। 2000 रुपए खुले करा दें अगर आप, तो इतने बन जाते हैं। अच्छा, 1 2 3 4 गिनते जाओ। हाँ। इतने लगते हैं 2000 रुपए कि जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। अच्छा, खत्म ही नहीं होंगे। सही। तो सर क्या करे अवाम उस 2000 रुपए का? वैसे आपने क्या सोचा है कि अवाम को क्या करे? पहला तो ये है कि आप अगर 100 रुपए के 50-50 मिलते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा एवरेज लगेगा। हाँ। आप 5-5 के सिक्के हो गए। अच्छा ठीक है ना, छोटे ले सिक्के हो गए। लिए पैसे ले लिए, करें क्या उसका? रख के देखें उसको। आप देखेंगे, आप यकीन करें, आप गुलजार हो जाएंगे। अच्छा, आप बोलेंगे इतना पैसा है मेरे पास, इतना पैसा, वाह, वाह, इसकी मैं क्या खरीदूं? हाँ। रेंज रोवर लूं या देखें, 1 पैसा 1 लाख रुपया नहीं होता। हाँ। मगर 1 लाख में 1 पैसा कम हो तो वो भी 1 लाख नहीं होता। वाह 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 वाह, कैसी शानदार गहरी बात की है। वाह वाह वाह, बहुत तो ये तो 2000 आपको भी लग रहे बहुत हैं उम्दा, कि बहुत पैसा पैसे को खींच रहा है। वाह 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 वाह। हमने तो पूरी जिंदगी, आप तो जानते हैं, जी जी, हमारे तो पैसे ने दूसरे पैसे को न सिर्फ खींचा है, वाह। आगे जेबों से भी खींच के तरह है। क्या बात है सर, लेकिन बेशक। बात ये कि यही 2000 रुपए। अच्छा इसके नबी भाई, process आपका क्या प्लान है? ये 2000 रुपए आपने रजिस्टर करवाया अपने आप? 2000 ये 2000 रुपए जो दे रहे हैं? भाई 2000 रुपए में तो मैं इस स्टूडियो में नहीं आ सकता अपने घर से, इतना पेट्रोल महंगा हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे वजीर, यार आप हुकूमत में भूल रहे हैं, आप बार बार आप हुकूमत में, आप डिफेंड करें इस बात को। नहीं, हमसे बात करो फॉरेन पॉलिसीज का। अच्छा, क्योंकि फॉरेन हमसे बात करो दवाइयों का, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ मिनिस्टर हमारा, ठीक है ना। हमसे बात करो ये क्लाइमेट, मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, बारिशें हो गई, तब्दीली, शहरी रहमान साहब हमारी मिनिस्टर है। जो 11 मिनिस्ट्री हमारे पास है उसके बारे में बात करो, मैं जवाब दूँ। हाँ। बिजली इनके पास, तेल इनके पास, तबाही इनके पास, बर्बादी इनके पास, उसका जवाब वजीर आजम खुद देंगे। अच्छा, वैसे आपसे एक सवाल बनता है यहाँ पे, कादिर पटेल साहब की क्या क्वालिफिकेशन है बतौर हेल्थ मिनिस्टर? क्यों वो हेल्थ मिनिस्टर? संजय दत्त की क्या क्वालिफिकेशन थी जो इतना बड़ा मुन्ना भाई MBBS बन गया, एक्टर बन गया वो? कादिर भाई माशाल्लाह एक अच्छा मरीज है, तो जब लंबे मरीज बनते हैं आप आधे डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ वैसे ये बात सही है, वैसे ये बात हेल्थ मिनिस्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। आपको जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह महकमे चलते हैं। अच्छा, और वो चलाना जानता है। हाँ, उसको पता है चलाना, वो अच्छा चला रहा है। आप यकीन करिए, बात करते हुए इतने क्यूट लग रहे हैं ना आप। मैं तो वैसे बहुत बहुत माशाल्लाह। वैसे कोमल, नहीं मैं क्यूट बोलता तो उनकी तरफ क्यों देखता हूँ? वैसे बिलावल कौन से मुल्क में आजकल बिलावल भाई? हमें तो मिलते ही नहीं है। दौरे पे है, लेकिन आजकल वो डेवोस गए हुए हैं। डेवोस का है जी, ये मेरे ख्याल में ये कोस्टारिका से आगे है। आखिरी कॉल तो उनसे कोस्टारिका के बाद। कोस्टारिका क्यों पहुंच गए सर? असल में हमने उनको कहा है कि जिस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस था, वो निकला था सफर पे तो उसने अमेरिका इजाद कर दिया। हाँ। हमने कहा आप निकल जाए दुनिया में, कोई नया मुल्क ढूंढें ताकि वहाँ हम जाके हुकूमत बनाएं और चीजें सस्ती करें। वैसे कोमल, आपने को वैसे महंगाई ने आपको बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं किया? लोड शेडिंग ने तो किया होगा, या लोड शेडिंग? जी, लोड शेडिंग ने बहुत इम्पैक्ट। कितनी लाइट जा रही है आपकी? लाइट होती कब है? हाँ, ये एक सवाल है। बताइए मियां साहब, कितनी लाइट होती है? नहीं मैं क्या बताऊँ, वज़ीर आज़म हाउस की खुद जा रही है, 3 टाइम करती है। ये कौन कर रहा है? ये सब कुछ कौन कर रहा है? हमारी आवाज पहुँच रही है उन तक? आप करें सर वो। अच्छा, हमें सॉरी, असल में मैं इतना बिजी, सुबह उठ के स्विमिंग करके निकल जाता हूँ, सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ मैं। हाँ, और 3 घंटे में जो सोता हूँ ख्वाब आता है, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ काम पे यकीन करता हूँ। वाह वाह। मैं वो पुर्जा हूँ जो हर मशीन में लग जाता है और चलता ही रहता है। और दिन रात यहाँ वक्तों के एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हमारे आज के इस स्पेशल शो यानी कि V2 में। खवातीन और हज़रात, V2 पे पहले आपने देख लिया जनाब कि आज के हमारे जो जबरदस्त मेहमान हैं जनाब
प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ सरदार नबील अहमद खान गबोल साहब और कोमल अजीज साहिबा। ख़वातीन और हज़रात, हम यहाँ पे लेके आए हैं गेम शो, गेम राउंड है जनाब जी। तो अब सीन ये है कि यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे एक तस्वीर। उस तस्वीर से आपके जहन में जो भी पॉलिटिशियन आता है आपने उसका नाम लेना है। ठीक है। बजर दबाएंगे, बजर चेक करा दे। लाइट आ रही है आपकी, तो आपकी भी सही है, आप भी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो लाइट आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तस्वीर दिखाई जाएगी जनाब। तस्वीर देखने के बाद आपने अपने जहन में पहला जो सियासतदान आता है उसका नाम बताना है। इसमें अगर आपने सही जवाब दिया तो ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे हमारे जीतने वालों के लिए एक जबरदस्त इनाम है और वो इनाम होगा सरदार नबील अहमद खान गबोल के पास एक ट्रक है, बहुत जबरदस्त किस्म का। वो ट्रक जीतने वाली टीम को मिलेगा और पूरे का पूरा सहरा घूम सकते हैं किसी खास मुल्क में, उसका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता। जनाब तैयार है? तैयार है, ओके। पहली तस्वीर है ये। मैंने पहले दबाया जी सरदार साहब, पाया? मैंने इसलिए दबाया कि इनके बड़े भाई का नाम आता है, नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब, पाया? मुझे आज अपने भाईजान याद आ गए। भाईजान बहुत शौक से पाए खाते हैं। अच्छा, बल्कि हमने तो हर ईद पे कुर्बानी से पहले उसके पैर कटवाते हैं हम। अच्छा, ताकि कुर्बानी से पहले पैर काट देते? हाँ, कि कुर्बानी होती रहेगी, पाए तो बने। अच्छा अच्छा जी। तो अगला जनाब जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, जी जनाब। इज्जत माब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। उसने तो इनको देख के आसिफ अली जरदारी साहब कैसे याद आ गया? ये साइंसदान है। हाँ। ये साइंसदान था। हाँ। इसने E=MC² बनाया। हाँ। जरदारी साहब ने SE MC BC DC स्क्वायर और रूट्स और पता नहीं क्या क्या करके हमें धक्का दे के आगे कर दिया। अच्छा, इनसे बड़े सियासतदान और साइंसदान है वो। अच्छा आसिफ साहब। सरदार साहब क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने आपकी लीडर के बारे में जो कसीदा पढ़ा। मैंने तो जिस शख्स की शक्ल जो है ना परवेज खटक से मिलती है, इसलिए मैं इसको साबिका डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक की शक्ल इनसे मिलती है। अच्छा, वैसे मैं बताऊं, परवेज खटक यूं लगता है डाइट करने के बाद आइंस्टाइन है। जी आगे बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात। अगला जो आपको मैं तस्वीर दिखाने लगा हूं बहुत आसान। जी सर, मियां साहब। मियां साहब माशाल्लाह आज आप लीड पे हैं सर। ये पास बजर बजा के क्यों पास नहीं, कर- क्योंकि अब हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए। अब हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए। ये जिस वक्त बात की थी उस वक्त हम थोड़ा जज्बात में बह गए थे। अच्छा, अब तो ये ऐ मेरे मालिका बूटों का साया आप पे सलामत रख मेरे मालिक। मैं बह गया था। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। कोमल, एनी आइडिया हु इज दिस? नो। एक साहब हैं ख्वाजा साद रफीक साहब। क्या कहने? उन्होंने कहा था कि हम लोहे के चने हैं और पीटीआई को उन्होंने कहा था कि हम लोहे के चने हैं, हम चबाए नहीं जाएंगे। और आज तक वैसे सिचुएशन ये है कि मियां साहब आगे हैं, नबील साहब आप बहुत पीछे हैं और कोमल आप सीन में ही नहीं है। अगला जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ख़वातीन और हज़रात, ये तस्वीर खतरनाक है, खुद देखिए। तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, वजारत सेहत की जानिब से पैगाम। जी सर। जनाब शेख रशीद साहब। जनाब शेख रशीद साहब। मैं उनको इस चैनल की वजह से इज्जत देनी पड़ी है, वरना उनका इस तरह का कुछ सीन नहीं है। पिंडी का लड़का है, हाँ। मोटरसाइकिल पे कभी लेट के जा रहा है। अच्छा, और कई दफा तो ऐसे लेट के जैसे आपके शारा फैसल पे जाते हैं। जी, जी, यूं जी। लगता है करवट ले लेंगे, बिस्तर लेके जा रहे होते हैं लड़के। ये इसी तरह पिंडी बॉय है। आपकी तो बड़ी अच्छी दोस्ती है उनसे। शेख रशीद मुझे पता है, ये सिगार जो जिनको सप्लाई करता है उसको भी मैं जानता हूँ। तो आपने बजर क्यों नहीं बजाया? मैंने दोस्त है। अगली तस्वीर बताना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सरदार साहब बजर दबाएं। हाँ जी सरदार साहब, पहला बजर आपका। जी सरदार साहब, सिर्फ आप बताएंगे, कोई और बात नहीं करेगा। ये बल्कि आप भी छोड़े सर, आपका टाइम गुजर गया। जी कोमल बताइए कौन है ये? मेरे ऊपर नहीं। नहीं, आपको कोमल आपको बताना ये पड़ेगा। इतना सेफ खेल रही है कि मैं कहीं फंसू नहीं किसी चीज में। ये सियासी, इसकी विट बहुत और अच्छी मैं है, कह रहा हूँ ये बहुत कामयाब सियासतदान है। बहुत कामयाब है, मैं मानता हूँ। क्योंकि Agree। जो- बिल्कुल वैसे ही अपने- कामयाब सियासतदान है जिनसे ये याद आ रहा है। तो ये मैं भी नहीं ले सकता हूँ नाम, आपने ऐसा फोटो दिखा दिया, ये भी नहीं ले सकती है। किसकी बात वो तो ले ही नहीं सकता है नहीं ले सकते। जिसके बलबूते पे खड़ा हुआ है। हालांकि ये येलो कलर जो इस्तेमाल किया बड़े तेज
हो तुम लोग। इससे तो डायरेक्ट शक हो रहा है कि उन्हीं के ऊपर जा रही है बात। लेकिन मैं इसको इस तरह खत्म करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ कि आजकल डीजल की कीमत बहुत बढ़ गई है, तो ये डीजल जो है ना बहुत महंगा हो गया है। शहबाज शरीफ साहब इसको सस्ता कर दे मेहरबानी करके। शहबाज शरीफ साहब, हम कोशिश कर रहे हैं। आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, लिहाजा किसी को पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन स्टिल मैं मान गया हूँ दहशत बहुत है। डीजल की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि आप तीनों में से किसी में हिम्मत नहीं है अरे मेरे नाम भाई, लेने के। ये जो डीजल वाले जब आ रहे हैं ना, ओ माय गॉड, उन्होंने तो 600 पहली दफा देखा था इस्लामाबाद में। अच्छा। तो एक इधर बैठा हुआ है, एक ऊपर, एक नीचे। अब वो इस तरह के लोग हैं वो। हाँ। उनको नहीं कहा जा सकता भाई। नहीं वाकई वैसे सरदार साहब, वैसे आप सरदार हैं, इतना बड़ा कबीला आप सरदारी कर रहे हैं उसकी, और आप भी डर के मारे नाम नहीं ले पा रहे। देखिए, जब इत्तेहाद हो जाता है तो ख्याल रखना पड़ता है। हम इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी सोचा था कि पेड़ फाड़ने वालों को बर्दाश्त कर सकते हैं शहबाज शरीफ को? हमें बर्दाश्त, अभी देखो ना मुंह से आप निकलवाना चाह रहे हैं। हम इनको घसीटते हैं, हम इनको रोड पे घसीटते हैं, हम इनका ये हाल करते हैं, इनके कपड़े उतारते हैं। सॉरी यार, मैं मुझे गुस्सा ना दिलाएं, मुझे गुस्सा ना दिलाएं, मैं भूल वरना गया। जवाबन हम भी आप लोगों को टिप्पे मारते हैं। देखिए मैं भूल गया था, हम इत्तेहादी, अच्छा। हम कुछ नहीं बोले। अगली तस्वीर की जाने आते हैं, और ये तो सरदार साहब बहुत ही आसान है। ऑफ कोर्स मी, मेरे अलावा कौन ये इस बात को ये कौन सर, क्यों आप चेरी ब्लॉसम मशहूर हो गए सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या सफाई बुरी बात है? हाँ, क्या जूते वाकई। पॉलिश करना बुरी बात है? बिल्कुल नहीं भाई, हमारा जो फड्डा इस पे नहीं है हाँ। कि कौन न्यूट्रल है कि नहीं। फड्डा इस पे है कि ज्यादा बेहतरीन चमकाता कौन है। अपने जूते अपने जूते ये साफ सुथरा होना चाहिए। इंसान को जूते चमकाने आने चाहिए। हाँ। हमसे कोमल ज्यादा कौन कोमल चमकाएगा? कोमल शो बिजनेस में भी होते हैं चेरी ब्लॉसम? जो बटरिंग करते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं, वही बटरिंग, वो तो फ्लैटरिंग, सारे के सारे। सारे के सारे। मुनी भट्ट का नाम क्यों ले रही है? मैंने कुछ यार नहीं दोस्त कहा, है भाई, अब मैं यार क्या हो मैंने गया? कुछ नहीं कहा। अच्छा, नहीं, इन्होंने मुझे देख के Never said that. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कौन कौन है सर? मियां साहब, ओ मियां साहब, मेरे प्यारे अजीज दोस्त जनाब सरदार साहब। नहीं जो खाए पछता है, जो ना खाए पछता है। नहीं सर, ये मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। साबिक मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी। मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं कह आज की सकता, सबसे लेकिन बेहतरीन बात थी ये। आज का ये राउंड नाम रहा है वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। शुक्रिया आप लोगों का सर, बहुत आप मुबारक हो। सबका शुक्रिया। बहुत मैं मुबारक। आज ऐलान करता हूँ कि इधर से मैं सड़क गुजारूंगा, एक सड़क होगी सर। नॉन स्टॉप। और एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जीत गए हैं एक नीला ट्रक। देखते हैं वो क्या करते हैं इसके साथ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बना देंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं ख़वातीन हज़रात आपको V2 में। ख़वातीन हज़रात, ये शो एक नए मरहले फ़िक्र पे दाखिल हो गया है, जहां पे अब हम अपने कंटेस्टेंट्स, अपने मेहमानों से खेलने जा रहे हैं कसौटी। वही पुराना फॉर्मेट, वही पुरानी बोलचाल, लेकिन चूंकि कोमल आप पूरे मामलात में खामोश नहीं है, लिहाजा आपकी और अपने नाज़रीन की मालूमात के लिए बताता चलूं कि इसमें हम देंगे कुछ इशारे। उन इशारों की बुनियाद पर आपने गैस करना है कि कौन सी शख्सियत की बात हो रही है। अगर आपको शख्सियत ज़हन में आ जाती है, बजर दबाएं और उस शख्सियत का नाम लें। सरदार साहब, कोई प्रॉब्लम? कोमल, कोई प्रॉब्लम आपको? बिल्कुल नहीं। मियां साहब, आपको तो कोई प्रॉब्लम है कोई नहीं। आप तो माशाल्लाह इतना बड़ा पंगा लेके वज़ीर आज़म बन गए, अब क्या होगा? इससे ज्यादा क्या होना है? मजे की बात ये वो इमरान खान साहब जिनको आपने हटाया है, वो येलो टी शर्ट पहन के बनीगाला में वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं। आपको सारी टेंशनें पड़ी हुई हैं। तो अब मेरे सूट आपको नजर नहीं आ रहे, मेरी स्विमिंग है आपको नजर नहीं आ रही। नहीं, आप आपको एक ही हैंडसम आदमी मिला हुआ है। मरकज में जो वजीर दाखिला रखा है, क्योंकि आप भी हुकूमत नहीं है, आप भी हुकूमत नहीं है, वो मूंछों वाला है। जो पंजाब में रखे उसकी मूछें नहीं है। क्या ये खुला तजाद नहीं? ये बैलेंस है। ये बैलेंस है कि एक जगह हमने दाढ़ी वाला रखा है, उसकी मूछें नहीं है। अच्छा। दूसरी जगह हमने मूछों वाला रखा है, उसकी दाढ़ी नहीं है। अच्छा। तो when two powers combine, it's कैप्टन प्लेनेट, कैप्टन राणा प्लेनेट। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। अब माशाल्लाह धांसू हैं दोनों अपने अपने काम में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। पहली शख्सियत आप लोगों ने गेस करना है मैं किसकी बात करूं। जिसको जहन में आए वो पहले बजर बजा सकता है जनाब। पहला इशारा है जनाब, पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी शख्सियत। गेस बताइए। मेरे भाई के अलावा कोई महंगा हो ही नहीं सकता। नो, मैं गलत नहीं जवाब, गलत जवाब। अच्छा, I'm sorry। गलत जवाब। एक और इशारा दे रहा हूं।
पाकिस्तान में मियां शहबाज शरीफ की मोस्ट लाडली शख्सियत। लाडली लाडली शख्सियत, लाडला लाडली एक ही शख्सियत, लाडली होती है ना, लाडलियों फर्क है, लाडला होता तो मेल होता, लाडला लाडली होती है शख्सियत फीमेल उर्दू होता। गलत हो जाएगी ना। अच्छा, वो जब भी स्क्रीन पे आता है लोग पेट्रोल भरवाने पहुंच जाते हैं। वो तो वैसे ही देखो ना, मुफ्त का मुफ्ता ही है। बजर दबा के बजाएंगे ना, बजर दबा के बात करें जी। मुफ्त का मुफ्ता ही जो है, जब मुफ्त में बन गया अपना फाइनेंस मिनिस्टर तो वो तेल बढ़ाएगा। तो मुफ्ते को क्यों, मुफ्ते को वजीर क्यों बनाया? मिफ्ता इस्माइल, मुफ्ता नहीं सर, मिफ्ता इस्माइल। तालियां सर आपको। व्हाट अ मैन मिफ्ता, बहुत ग्रेट आदमी है। बिल्कुल सही। ये कराची के सदर के इलाके में भी तेल बेचा करते थे। मुबारक हो सर, आप जीत चुके हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के खुसूसी फंड में से 2000 रुपए। मतलब मैं इस बात पे खुश हूँ कि मेरा पेट्रोल वापसी का मुझे मिल गया। जी सर, ये इस इनाम पे ये जो है आपने ले लिया। अब 2 शख्सियत बाकी हैं जो कि आप लोगों ने गेस करनी है। अगली शख्सियत की जानिब बढ़ते हैं जनाब। अगली शख्सियत के लिए जनाब पहला इशारा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली शख्सियत। मेरे अलावा कौन हो सकता है? नहीं सर, आपके भी अलावा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सूट भी अच्छे पहनता हूँ। मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ। मैं कहना चाहता हूं, जब भी तकरीर करती है लाखों लोग पहले क्या आप और बोलते थे? जमा होना चाहते हैं, लेकिन मसला हो जाता है, इधर उधर हो जाते हैं, गुम जाते हैं। और आपने एक और सही जवाब दिया जिसके लिए आपको मिलता है ख़वातीनो हज़रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुसूसी फंड में से मज़ीद 2000 रुपए। तालियां। इन हालात में 4000 रुपए कमाए। 4000। 4000। क्या प्लान है सर अब इन 4000 रुपए से क्या करने वाले हैं आप? 4000 से पेट्रोल डालूंगा और क्या करूंगा? यार आप क्या हर बात में पेट्रोल डाल लेते हैं? मेरे पेट्रोल मेरी पीते गाड़ी हैं, जो क्या कर रहे हैं आप? पीता मैं तो रात को ये पीते हैं, दिन को आवाम को पिलाते हैं, ठीक है ना। और भी महंगे दाम कर दिए इन्होंने। आप इलेक्ट्रिक किसी का खून तो आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है, मैं अभी बाहर निकल के देखूंगा और फिर मैं खुद खरीदने की कोशिश करूंगा। अरे सर यार हाइब्रिड गाड़ी ले में लें। क्या बात कर रहे हैं? हाइब्रिड ले लें, बहुत हाइब्रिड टेंशन है ना पेट्रोल की भाई। हाँ, उसमें पेट्रोल नहीं डलता। नहीं तो आप ऐसे अभी वर्ल्ड टूर पे निकल चाइना जाएं। से हमारी बात चल रही है। किस बात की? हमने कहा ऐसी गाड़ियां बनाओ जो पीछे करके छोड़े तो बंदा मंजिल मकसूद तक पहुंचा है। मंजिल मकसूद वैसे वो जो यूं भी आती है हाँ, वाली ऐसे तक तक जहाँ होती है उससे पहले से आपने करना है। अच्छा, वरना गियर बक्सा टूट जाता है। बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही ऐसे। अब जनाब जिस शख्सियत की तरफ बढ़ने लगे हैं, हमारे आज की आखिरी शख्सियत, ख़वातीन हज़रात, उस शख्सियत के लिए पहला इशारा है चश्मा। आसिम अली जरदारी साहब। नहीं, चश्मा। अपोजिशन पार्टी की बात हो रही ठीक है। है। दूसरा इशारा तर्जुमान। चश्मा यार तर्जुमान। गालियाँ। सबसे जो मैं समझता हूँ, अब मैं अल्फाज वो यूज करूंगा तो बुरा लगेगा। अरे सर आपका अपना घर है सर, आप अपने घर में आए। शहबाज गिल, तमीज से बोल रहा हूँ मैं, वरना मैं उसको एक ही नाम से पुकारता हूँ। अब वो मैं बोल नहीं सकता। 2 हैं, एक शहबाज गिल है, एक शहबाज चिल है। चिल है। शहबाज चिल। अच्छा तो आप चिल हैं जी। और आप कहते हैं शहबाज गिल है। हाँ, ख़वातीन हज़रात, इनका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है और ये राउंड शहबाज साहब आप बिल्कुल क्लीन स्वीप करके इन्होंने हरा दी। मुझे लगता है ये इन्होंने अगले इंतखाबात का ट्रेलर दे दिया है हमें, अगले इंतखाबात में जो आपके साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सारी दुनिया की जो लोगों के जज्बात हैं वो आपकी तरफ मुंतकिल हो गए हैं। कोमल एज यूजुअल सियासी गुफ्तगू से परहेज, चिल। तो जनाब कॉमन सेंस के सवालात पूछे जाएंगे, जवाब जिसको आए वो बजर दबाए। सही जवाब देने पे बड़ा इनाम और राउंड जीतने पे उससे भी बड़ा इनाम हो सकता है। तो तैयार है? जी बिल्कुल। पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जिसमें कोई सुराख नहीं होता लेकिन फिर भी उसमें से पानी टपकता रहता है? कोमल कौन सी, क्या है वो चीज? कॉमन सेंस फेल कर दिया मुझे। क्यों, कौन सी चीज है? ये मोहल्लों में इस तरह के नलके होते हैं जो जिसको जितना टाइट कर लें, ईंट रख दें, उसको रबड़ से बांध दें, लेकिन उनकी टिप बंद नहीं होती। वो बात, लेकिन उनके वाल्व खराब होते हैं, उनके अंदर लीकेज होती है, पाइप क्रैक होता है, कुछ हो सकता है, चूड़ी टूटी होती है। यहाँ मसले ना कोई चूड़ी, ना कोई वाल्व, ना कोई पाइप क्रैक, फिर भी पानी गिरता रहता है इसमें से। कोमल, हम लोग अगर इतने अकल, आप हेल्प ले सकती हैं। अगर हम इतने अकलमंद होते तो आज यहाँ थोड़ी हार मान ली सर?
हमने हार माने, हम यहाँ थोड़ी हाथ- खड़े होते हैं। हिंट दे, हिंट। हिंट दे दे। क्या वो चीज ठंडी करती है कमरे ठंड को? ठंड 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 हाँ, दबा दे, दबा होती दे। होती एक चीज होती है जवाब। एसी में तो पाइप होता है ना, जैसे पानी गिर रहा होता है। ये दबा दे, ये उसकी बात कर रहे हैं, बर्फ की बात करते हैं, दबा दे। बजर दबाइएगा जी। क्या है जवाब? बर्फ। बर्फ सही जवाब। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने कहा, मुबारक हो भाई आपको। जबरदस्त। आप दोनों किसी दिन तशरीफ लाए ना खाने पे। हम आएंगे। वो कौन सी वाली जगह पे आपके, वो जाती मोहल्ला, जी जी बिल्कुल। जाती उमरा सर, उमरा 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 अमीर आदमी है, हाँ। पैदाइशी क्या हो? इसीलिए नहीं, उसका नाम जाती था कि जाती। अच्छा जी, तो कोमल आप पहली बार आपने इस शो में एक जवाब दुरुस्त दिया है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ आपको मुबारक हो, आप इस ही जवाब पे जीत गई है स्विट्जरलैंड का रिटर्न टिकट। ओ भाई वाह, बहुत नबील भाई, मुबारक हो आपको। हमें तो कभी खाने का नहीं पूछा नबील भाई। नहीं, वो टिकट सरदार इधर साहब टिकटें जल रही है भाई वाह। ये क्या टिकट के पैसे कौन देगा? मैं दूंगा। ये टिकट आपकी तरफ, सारे इनाम आज आपकी तरफ। 4000 रुपए मिले भाई। 4000 रुपए सर, कुछ तो करेंगे ना, खर्चा मतलब ये करेंगे कुर्बानी का बकरा मुझे ही बनाना है आपको। सर। 4000 रुपए आप जीते, बल्कि 6000 4000 में स्विट्जरलैंड का टिकट इनको दे दूं। मियां साहब से अभी तो पूछे। आपने अनाउंस किया कि आप मेरी मदद करेंगे और जो भी हाँ करेंगे। चलो ठीक है, आपने बोल दिया, बात खत्म हो गई। रिटर्न टिकट मिल गया जी। अगला सवाल, वो कौन सा खेल है जिसमें जो पीछे रहता है वो जीत जाता है? कौन सा खेल है जिसमें जो पीछे जी? फुर्सत का खेल। क्यों भाई, क्यों? रिलैक्स मोड में होता है वो। गलत जवाब। कौन 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 लकीर का खेल, हाँ? ये लकीर। कोमल, रिवर्स मैराथन लग कौन रही की है। उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है कोमल? थोड़ा एक कोमल, जवाब और दो, हिंट कोमल। दे दे, एक और हिंट। इसमें Lifeline। रस्सी होती है। रस्सी होती है। हाँ। अरे भाई वाह, हाँ। मुझे क्या रोप बात। पकड़ने वाला टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर, यानी रस्सा भाई वाह। कच्ची है। कोमल का एक और सही जवाब। भाई वाह। कोमल आपको बहुत मुबारक हो, इस सही जवाब पे आप जीत गई है न्यूयॉर्क का टिकट। सरदार नबील को बहुत मैं तो आया हूँ लुटने के लिए वाह ना। वाह वाह वाह, मैं तो आया हूँ लुटने के लिए। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात। अब सख्त सवाल आने वाला है, वो क्या चीज है जो रोज आती है मगर नजर नहीं आती? ओहो, रोज आती है, नजर नहीं आती। रोज आती है, नजर नहीं आती, रोज आती है, हर एक बंदे के पास आती है। बिजली तो रोज बिजली जाती में है, यही कहने वाली वो तो जाती है। नहीं, हर रोज आती है, नजर नहीं आती। एक और हिंट दे दे। यार हर बात में मैं हिंट देता रहूं। कोमल, अब आपका जवाब देना पड़ेगा। गैस? मुझे लग सुई गैस। ये जहाज बोला। गैस गैस। गैस गैस। अनफॉर्चुनेटली आपका ये जवाब दुरुस्त नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें। हर बंदे के पास आती है, पास आती है, नजर नहीं आती। हर बंदे पर आती है, नजर नहीं आती। ख्वाहिशात। करीब करीब कौन करीब सी वाली करीब। ख्वाहिशात? एक तो आपकी और हमारी भी चल रही है। कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? यार आप देखें मियां साहब, सीरियस हो जाए, गेम बहुत सख्त है। वो ऑलरेडी 2 टिकट जीत चुकी है। भाई वाह, आपके पास अभी भी बहुत ऑप्शन टफ हो गया है। आप में से कोई भी एक जवाब दे सकता है। तो सरदार साहब, मैं तो यही रोज आती है, आती है। हर बंदे को रोज आती है, नजर नहीं आती। मुझे तो रोज ये ख्वाहिश आती है कि किसी तरह शहबाज शरीफ को हटाकर खुद बने। प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का बिलावल को बनाया जाए। अच्छा, खुद नहीं बन रहे? नहीं, खुद मैं तो गरीब आदमी, मैं क्या, आपको पता है मैं इसी में खुश हूँ जहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, यहाँ खुश है, यहाँ खुश। तो ये ख्वाहिशात ही कह सकते हैं, बाकी ख्वाहिशात कह मजीद सकते हैं। आप मैं एलैबोरेट कर देता हूँ जी। आप तीनों का जवाब गलत हुआ। नींद रोज आती है, हर एक को आती है, हर एक पर आती है, लेकिन नजर नहीं आती। क्यों नींद क्यों नहीं नजर आती? जब लोग सोते हैं तो नजर नहीं आता कि उनको नींद आ गई? नींद नहीं नजर आती। हाँ, बात ठीक है मैं वैसे। चाहता हूँ क्योंकि काफी देर हो गई है और बहुत देर से ये लोग, आपको पता है, शो में इन्वॉल्व हैं और आप सब नाज़रीन भी देख रहे हैं। नींद का वक्त है, तो इसलिए नींद जिस बंदे को आ रही है, बंदा नजर आ जाता है, नींद खुद नजर नहीं आती। इसी के साथ मियां साहब आपका नींद बहुत से बहुत पहले के मामला तो याद आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा। मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी। कोमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सरदार साहब, आपने जिस खुले दिल के साथ हमें वक्त दिया, वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। ख़वातीन और हज़रात, अपना और अपने गिरदनवाह के लोगों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह फिर किसी दिन दोबारा मुलाकात होगी। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।